Hello bachcho, let's have a look at this question which says for the reaction A plus B gives 3C at 25 degrees Celsius, a 3-liter vessel contains 1, 2, 4 moles of A, B and C respectively. If Kc for the reaction is 10, the reaction will proceed in options are forward direction, backward direction, in either direction or in equilibrium. Okay, तो ये रिएक्शन हमें गिवन है A प्लस बी गिव्स 3C, वॉल्यूम हमें वेसल का प्रोवाइडेड है 3 लीटर्स एंड Kc की वैल्यू गिवन है 10। हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। So the key concept here is direction of reaction, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमें प्रोवाइडेड है। A प्लस B गिव्स 3 मोल्स ऑफ C। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर्म करें, ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द quantity which measures the amount of products and reactants present at a पर्टिकुलर टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई जितने भी अमाउंट प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, उसे हम रिएक्शन क्वेश्चन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्वेश्चन विच इज गिवन बाय Q और समटाइम्स QC इज इक्वल टू concentration of products upon concentration of reactants. The product here is C, so it will be concentration of C raised to its stoichiometric coefficient which is 3. तो इसको हम 3 के पावर में रेज कर देंगे, divided by concentration of reactants which is A and B. तो ये रिएक्शन क्वेश्चन फॉर्म हो गया। इसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। ओके, तो मोल्स हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन इज वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 लीटर्स। अब फॉर ए मोल्स कितने हैं? मोल्स को हम n से डिनोट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1। ओके, तो मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। तो इसके लिए मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स विच इज 1 अपॉन वॉल्यूम विच इज 3। तो मोलैरिटी ए की क्या हो गई? 1/3। इसी तरह हम बी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर बी n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 मोल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट, तो मोलैरिटी विल बी 2/3 which is volume. For C, n is given as 4। n की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है। C के लिए 4 मोल्स, तो मोलैरिटी विल बी, we can write it is molar। Okay, the molarity will be 4 upon number of moles upon volume which is 3। तो ये हमें अब सबके कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। अब हम इस फॉर्मूला में, रिएक्शन क्वेश्चन के फॉर्मूला में इनके वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट विल बी Q is equal to concentration of C which is 4/3, इसका क्यूब, divided by concentration of A which is 1/3 into concentration of B which is 2/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4 क्यूब, इट विल बी 64 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, इट इज 27 इंटू, अभी डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करके इनवर्स करके यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इट विल बी 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। ओके, तो इससे हमें QC की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसे हम सॉल्व करें तो इट विल बी
it will be 3 here and 32. So it will be 32 by 3, value will be 10.66. तो QC हमने फाइंड आउट किया 10.66 एंड KC की वैल्यू गिवन है हमें इन द क्वेश्चन 10. ओके, सो दिस वैल्यू इज गिवन. अब इनके रिलेशन से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है व्हेन Q इज इक्वल टू KC, तो रिएक्शन क्या होती है? इट इज एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में Q की वैल्यू इक्वल होती है KC के. KC विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि कॉन्सेंट्रेशन बताता है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की बट एट इक्विलिब्रियम. एंड QC हमें कॉन्सेंट्रेशन बताता है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की एट एनी गिवन टाइम इन अ रिएक्शन. Similarly, when QC is greater than KC, QC की वैल्यू KC से ज्यादा होगी, इसका मतलब कि ज्यादा प्रोडक्ट्स रिएक्शन में प्रेजेंट है जितने कि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं उससे ज्यादा. तो क्या होगा? रिएक्शन हमें पता है इट ऑलवेज टेंड्स टू अटेन इक्विलिब्रियम. तो अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी. ओके, तो रिएक्शन will proceed, will be, or we can say will be in backward direction. ओके, प्रोडक्ट क्योंकि ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट्स को फॉर्म करेगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. एंड इफ QC इज लेस देन KC, इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ओके, तो अब क्या करेगी? रिएक्शन प्रोसीड की फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू अटेन इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन will be in forward direction. ओके, तो ये रिलेशन होता है, इनको कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ क्या है? इस केस में QC is 10.66 and KC is 10. That means QC is greater than KC. ओके, QC slightly greater है KC से. तो केस हम यहाँ देख लेते हैं. When QC is greater than KC, reaction will be in backward direction. We can say that for the reaction A plus B gives 3C at 25 degrees Celsius. A 3-liter vessel contains 1 to 4 moles of ABC respectively. If Kc for the reaction is 10, the reaction will proceed in backward direction. Okay, because forward direction के लिए क्या होना चाहिए था? QC की वैल्यू कम होनी चाहिए थी KC से. इक्विलिब्रियम के लिए it should be the value should have been equal, तो वो इक्विलिब्रियम में होता. Okay, and either direction भी नहीं है, it is incorrect. The reaction will proceed in backward direction. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.